okay, it's okay. These are my new friends. This is Peter Parker, Spider-Man. They're me's from other universes. They're here to help. मल्टीवर्स आज का सबसे हॉट टॉपिक है अगर हम मूवीज़ की बात करें तो। हालांकि मल्टीवर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसे मूवीज़ में बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया नॉस्टैल्जिया को बैंक करने के लिए। बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मल्टीवर्स एक्चुअली में है क्या और क्या ये सच में रेलिवेंट है, क्या ये सच में लॉजिकल है जिस तरीके से मूवीज़ में दिखाया जाता है। अब मल्टीवर्स थ्योरी ओरिजिनेट कहाँ से होती है? वैसे इसका कोई प्रॉपर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, पर जैसा कि हमने व्हाट इफ में देखा, थोड़ी बहुत उस तरीके से जो है हम मल्टीवर्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर हम मल्टीवर्स को डिस्कस करें, एंड स्टे विद मी, अगर हम मल्टीवर्स को डिस्कस करें तो इट्स मोर लाइक कि क्या होता अगर मैं इस एक्शन के बजाय कोई दूसरा एक्शन लेता, तो शायद मेरा प्रेजेंट या मेरा आने वाला फ्यूचर वुड हैव बीन अ लिटिल बिट डिफरेंट और सिनेरियोज डिफरेंट होते हैं। एंड दिस इज वेयर द मल्टीवर्स थ्योरी कम्स इन। अकॉर्डिंग टू द मल्टीवर्स थ्योरी, वो दोनों सिनेरियोज जो हैं वो साइमल्टेनियसली चल रहे हैं ऑल्टरनेट यूनिवर्सेस में। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक लड़का है बोधू, उसने किसी एक प्रोजेक्ट पे बहुत ज्यादा मेहनत की, दिन रात एक कर दिया और उसके प्रोजेक्ट का जो डिसीजन है वो आने वाला है 24 दिसंबर को। अब 24 दिसंबर जैसे ही आता है तो जो प्रोफेसर आते हैं उसके प्रोजेक्ट को अप्रूव करने के लिए वो उसके प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत नेगेटिव हो जाता है, बहुत नेगेटिव जोन में चला जाता है। नहीं थिंक्स कि मुझे सबको प्रूव करना है कि मेरा ये प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है ह्यूमन ट्रायल्स के लिए। सो ही ट्राइज दैट ऑन हिमसेल्फ और चीज़ें बहुत अलग तरीके से, बहुत ईविल तरीके से टर्न आउट होती है। राइट नाउ इमेजिन अगर 24 दिसंबर को उसका प्रोजेक्ट रिजेक्ट नहीं होता, बल्कि अगर उसका प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाता, तो क्या चीज़ें होती? तो शायद वो खुद पे वो चीज़ ट्राई नहीं करता, वो अपने प्रोजेक्ट पे और मेहनत करता, अपने भाई को भी अपने साथ ले लेता एंड दोनों मिलके जो है दुनिया की भलाई के लिए काम करने लगते। राइट, ये स्टोरी अगर आपको रेलिवेंट नहीं लग रही है तो जाके आप टेम्पोरल देखो। टेम्पोरल यहाँ कहीं आई बटन में मैंने लिंक कर दिया, बेसिकली उसी की स्टोरी है। सो कहने का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर इंसिडेंट था जो कि प्रोजेक्ट का डिसाइडिंग डेट था, विच वॉज 24 ऑफ दिसंबर। उसके दो आउटकम्स हो सकते थे, या तो प्रोजेक्ट अप्रूव होता या तो प्रोजेक्ट रिजेक्ट होता। राइट, एंड ये जो दोनों सिनेरियोज है ये साइमल्टेनियसली चल रहे हैं ऑल्टरनेट यूनिवर्सेस में या फिर एक मल्टीवर्स में। तो जो बोधू कैरेक्टर है, चाहे प्रोजेक्ट अप्रूव हो या प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो, वो दोनों यूनिवर्सेस में सेम ही रहेगा, क्योंकि उनका ओरिजिनेटिंग पॉइंट तो सेम है, उनकी पास्ट लाइफ सेम है। यानी कि प्रोजेक्ट अप्रूवल या रिजेक्शन वाले डेट से पहले उन्होंने जितनी मेहनत की, जो भी उनकी लाइफ थी, वो सब सेम था। राइट, अब ये इंपॉर्टेंट बात क्यों है, इसको समझते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि इफ अ कैरेक्टर एग्जिस्ट अक्रॉस द मल्टीवर्स, देन दे शुड हैव एटलीस्ट अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ देयर लाइफ इन कॉमन, और इवन अ स्मॉल परसेंट ऑफ देयर लाइफ इन कॉमन। राइट, कुछ तो कॉमन होना चाहिए लाइफ में। अगर कॉमन नहीं है, देन हाउ इज इट एनी डिफरेंट फ्रॉम बीइंग कंप्लीटली डिफरेंट पीपल? राइट, आई मीन सोच के देखो इसके बारे में। पीटर पार्कर 1, पीटर पार्कर 2 और पीटर पार्कर 3, तीनों की लाइफ में क्या कॉमन था? ना एमजे कॉमन है, ना अंकल बेन कॉमन है, ना आंट मे कॉमन है, ना उनके शहर कॉमन है, कुछ भी सर्कमस्टांसेस कॉमन नहीं है। इट्स जस्ट दैट दे हैव सिमिलर नेम्स एंड सिमिलर ओरिजिन स्टोरीज। सेम तो नहीं होगी। राइट, तो बेसिकली दे आर डिफरेंट पीपल हैविंग द सेम नेम। तो पीटर पार्कर का ये कहना, यानी कि टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर का ये कहना कि दे आर मीज फ्रॉम अनदर यूनिवर्सेस, वो थोड़ा सा टेक्निकली गलत लगा मुझे, बिकॉज दे आर डिफरेंट पीपल एक्चुअली। अगर आप सेम होते तो व्हाट इफ की तरह आपका जो है एक कॉमन ओरिजिन पॉइंट होता है, एक नेक्सस पॉइंट होता है, जहाँ से ओरिजिनेट होती दो अलग अलग वर्जन्स में, जो कि यहाँ पे नहीं हुआ। बट एनीवे, आपको क्या लगता है इसके बारे में मुझे बताओ। आई मीन अपने फेलो नोट्स के साथ डिस्कस करो। मेरा दिमाग घुमा जा रहा है इस बारे में सोच के। जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो, हम वहाँ से डिस्कस करते हैं। शायद हम इसका फॉलो वीडियो भी निकाल सकते हैं। सो गो एंड शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स, बिकॉज नाउ श्योर बिट स्मार्टर देन बिफोर। ये तेरी चांद वालियां है होठों पे ये गालियां, ये तेरी चांद वालियां है होठों पे ये गालियां, सोचने का मौका ना